बीजेपी और शिवसेना अकेले चुनाव लड़ने पर भी कर रही हैं विचार। दोनों पार्टियों ने 288 सीटों की रणनीति पर की चर्चा। महाराष्ट्र बीजेपी ने दिया था आला कमान को अकेले लड़ने का सुझाव। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में सुझाव पर भी हुआ विचार। अध्यक्ष अमित शाह ने किया उद्धव ठाकरे को फोन, गठबंधन बचाने की अपील। कहा हारने वाली 59 सीटों पर फिर से करे विचार। उद्धव के ऑफिस ने अमित शाह से फोन पर बातचीत से किया इनकार। कहा नहीं हुई कोई बात। महाराष्ट्र बीजेपी चुनाव समिति के प्रभारी ओम माथुर पहुंचे मुंबई। सभी जिला अध्यक्षों के साथ कल महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी राजीव प्रताप रूडी का बयान, गठबंधन टूटा तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। स्थिति आई नहीं है तो तैयारी के बारे में चर्चा क्यों करना आती है तो फिर क्या होगा? हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम जरूर करेंगे। क्या एनसीपी या किसी और एनसीपी कोई चर्चा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पर यदि गई अगर जाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में अपनी ताकत पर सरकार बनाएगी। रूडी ने कहा गठबंधन बचाना चाहती है बीजेपी। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को हराना हमारा मकसद। हालात चाहे जो भी चर्चा के क्रम में हो, टेलीविजन में हो, अखबारों में हो, लेकिन मेरा एक अटूट विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी कि ये समझौता में कोई बाधा उत्पन्न हो या समझौता टूट जाए। रूडी ने कहा ज्यादा सीटों वाली पार्टी का ही बनेगा मुख्यमंत्री। शिवसेना से पहले हुआ था यही समझौता। शिवसेना अपने स्टैंड पर कायम। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं से कहा 151 सीट से नीचे आने का सवाल ही नहीं। रविवार को मातोश्री में उद्धव ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जिला प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। सभी 288 सीटों पर लड़ने की संभावनाओं पर भी चर्चा। क्या डेडलॉक टूटने वाला है? ये सीटों को लेकर क्या कुछ हमारे ओर से तो हम 4 कदम आगे गए हैं, अभी सोचना उनको है। बीजेपी शिवसेना में जारी विवाद के बीच स्वाभिमान शेतकारी संगठन और आरएसपी ने दी धमकी। कहा एक दिन के भीतर निपटाएं झगड़ा, नहीं तो विकल्प पर करेंगे विचार। नहीं, कल तक फैसला दोनों का नहीं होता तो कल 1 बजे हम बैठेंगे और जो निर्णय लेना है वो कल हम 1 बजे लेंगे। मुसलमानों को देशभक्त कहने पर शिवसेना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। मुखपत्र सामने में लिखा प्रधानमंत्री मोदी हर तबके का करते हैं प्रतिनिधित्व। सामने में उद्धव ठाकरे ने लिखा देशभक्त कहने से कम नहीं हुआ मोदी का हिंदुत्व। सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं। 26 सितंबर से मोदी का अमेरिका दौरा। अमेरिका में पीएम मोदी पिएंगे सिर्फ पानी। नवरात्र के दिनों में महज पानी पीकर रखते हैं व्रत। लगातार 35 साल से मोदी रख रहे हैं नवरात्र का व्रत। 25 सितंबर से शुरू हो जाएंगे मोदी के उपवास। अमेरिकी दौरे के दौरान गांधी स्मारक पर भी जाएंगे मोदी। न्यूयॉर्क में 9/11 स्मारक पर भी देंगे श्रद्धांजलि। कांग्रेस और एनसीपी में भी फंसा सीटों का पेच। 10 जनपद पर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक जारी। सुबह की बैठक में शामिल हुए थे सीएम चौहान। बैठक में सभी 288 सीटों पर हुआ विचार, लेकिन आज उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं जारी करेगी कांग्रेस। एनसीपी 144 सीटों पर लड़ने के फैसले पर कायम। आज मुंबई में शरद पवार के साथ हो रही है पार्टी कोर कमेटी की बैठक। कल रात शीर्ष कांग्रेस और एनसीपी नेताओं के बीच हुई बातचीत, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर नहीं बनी बात। आज कांग्रेस और एनसीपी अपने नेताओं के साथ बातचीत के बाद निकालेंगे फॉर्मूला। उसके बाद ही बनेगी अगली रणनीति। एनसीपी नेता तारिक अनवर का बयान, कांग्रेस से गठबंधन की उम्मीदें अभी बाकी, अगले 2 दिन हैं अहम। तारिक अनवर ने कहा अगर कांग्रेस से गठबंधन टूटा तो भी शिवसेना के साथ किसी सूरत में नहीं जाएंगे। बीजेपी में शामिल हुए एनसीपी नेता और मंत्री संजय सावकोरे। महाराष्ट्र सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री हैं संजय।
मेरे ख्याल से सिर्फ आदरणीय पवार साहब ही थे जो मेरे पीछे खड़े हुए थे। बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद ये पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो लोग मुझे ताकत ही नहीं दे रहे थे, बल्कि जो मेरे विरोध में वहाँ लोकल आदमी था उसे ताकत देने की कोशिश की जा रही थी। संजय सावकोरे के साथ एनसीपी विधायक किशन काठोरे ने भी थामा बीजेपी का दामन। कुछ आप विधायकों के गोवा घूमने पर उठा सवाल, बीजेपी से साठगांठ का लगा आरोप, विधायकों ने आरोपों को खारिज किया। आम आदमी पार्टी के विधायक अशोक चौहान और प्रकाश जरवाल बोले घूमने गया था, आरोपों पर भड़के, कहा हमारे अच्छे काम नहीं दिखाई जाते। ये बार बार गलत क्वेश्चन क्यों कर रहे हो आप? सवाल गलत नहीं, क्या पार्टी, अच्छा सवाल मैं ये बता लेता हूँ, आप मुझे ये बताएं क्या पार्टी ने आपको नहीं बुलाया, ये बता दीजिए। नहीं बुलाया, हम खुद दुखी होकर आए, हम एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं निकले, हम वहीं से वापस अपने मन से वापस आ गए। फोन नहीं आया? नहीं, कोई फोन नहीं। प्रकाश जरावल ने कहा बीजेपी से नहीं हुई कोई मीटिंग, ना केजरीवाल ने वापस लौटने के लिए फोन किया, बोले दिल्ली लौटने पर फोन पर मिली है खबर। सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली के विधायकों पर उठे सवाल, 70 विधायकों में से किसी ने विधायक निधि का नहीं किया इस्तेमाल। कांग्रेस विधायक मतीन अहमद ने उल्टे सीएजी को कटघरे में खड़ा किया, कहा उन्हें कुछ मालूम नहीं। क्योंकि यूडी डिपार्टमेंट जब फंड रिलीज करता है तो गाइडलाइन से उन्हीं के अनुसार करता है, और सीएजी को मालूम नहीं है कि मेरे इलाके में क्या समस्या है। उनको तो बयानबाजी करनी है और खबरों में रहना है। बीजेपी विधायक साहेब सिंह चौहान ने कहा फंड के इस्तेमाल नहीं करने की बात गलत, शहरी विकास मंत्रालय की स्वीकृति के बिना काम कैसे। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा हमारे सभी विधायक जनता से पूछकर फंड का इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख में चीन की सीना जोरी, चुमार इलाके में भारतीय सीमा के अंदर चीनी फौज ने लगाए टेंट। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इलाके में लगाए 7 टेंट, पीछे हटने का नहीं दिया कोई संकेत। भारतीय सेना की चेतावनी के बावजूद चीनी फौज ने लगाए टेंट, चीन के करीब 100 सैनिक वहां मौजूद। भारत की रक्षा नीति के लिए अहम पॉइंट 30R पोस्ट पर जुटे चीनी फौज, टेंट लगाकर डाला डेरा। घुसपैठ के बीच भारत चीन मीडिया एक्सरसाइज प्रोग्राम रद्द, भारतीय आदेश की अनदेखी पर लिया गया फैसला। मंगलयान को मंगल की कक्षा में स्थापित करने की तैयारी पूरी, 4 सेकंड के लिए स्टार्ट किया गया इंजन। 300 दिन बाद इंजन को स्टार्ट किया गया, 24 सितंबर को मंगल की कक्षा में प्रवेश करेगा मंगलयान। मंगलयान की कामयाबी भारत के लिए होगी गौरव की बात, 24 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी भी इसरो सेंटर में रहेंगे मौजूद। 1 घंटे में करीब 82,000 किलोमीटर की रफ्तार से मंगल की कक्षा की ओर बढ़ रहा है मंगलयान। 4 सेकंड के लिए इंजन स्टार्ट करने का मकसद मंगलयान की गति को कम करना था। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर का कुत्ता खोजने में जुटी पुलिस, जयपुर में सरकारी बंगले से गायब हो गया है मंत्री का कुत्ता चार्ली। पुलिस में दर्ज कराई गई कुत्ता खोजने की रिपोर्ट, मंत्री जी का कुत्ता ढूंढना पुलिस के लिए बना सरदर्द। मथुरा में बीजेपी नेता के खिलाफ छेड़खानी का केस, पीड़ित ने मथुरा नगर पालिका अध्यक्ष के पति के खिलाफ की शिकायत। 8 महीने से कर रहा है छेड़खानी, पीड़ित के पति के खिलाफ नगर पालिका अध्यक्ष ने भी की शिकायत। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने से मिले दलाई लामा, दिल्ली में सुबह घर पहुंचकर की बात। प्रशांत भूषण के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर अब 10 अक्टूबर को होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर से मांगा जवाब।
प्रशांत भूषण के वकील ने कोर्ट से मांगी माफी, कहा विजिटर रजिस्टर देने वाले का नाम बताने वाले आदेश को वापस लें। रंजीत सिन्हा के वकील ने उठाया सवाल, कहा प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट के जजों पर नहीं है भरोसा, इसलिए नहीं बता रहे नाम। श्रीलंकाई नागरिक अरुण सिल्वाराजन की आज स्पेशल कोर्ट में पेशी। आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में चेन्नई से हुआ था गिरफ्तार। सिल्वाराजन पर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की आड़ में पाक के लिए जासूसी का आरोप, तमाम दस्तावेज हुए थे बरामद। बीजेपी सांसद श्यामा चरण गुप्ता के बयान पर वरुण गांधी के समर्थकों का हंगामा। इलाहाबाद में सांसद के घर पर किया प्रदर्शन। श्यामा चरण वरुण को सीएम प्रोजेक्ट करने के सवाल पर कहा था मुश्किल से छूटा है देश का गांधी परिवार से पीछा। कोलकाता में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जादवपुर विश्वविद्यालय में अराजकता को बनाया मुद्दा। प्रदर्शन के लिए टीएमसी ने स्कूली बच्चों का लिया सहारा। बच्चों ने कहा नहीं पता रैली का मकसद, टीचर के कहने पर प्रदर्शन में हुए शामिल। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम के सामने एक महिला वकील ने खाया जहर, खुद को बताया गैंगरेप पीड़ित। कल होगी सुनवाई। एमपी के बैतूल में शिरडी के साईं की मूर्ति पर विवाद। बालाजीपुरम मंदिर साईं मूर्ति की हटाने का प्रस्ताव। धर्म संसद के आदेश पर बंद की गई थी मंदिर में साईं पूजा। साईं को बताया गया मुसलमान। साईं की मूर्ति को मुसलमानों को सौंपने का जारी हुआ था प्रस्ताव। कि चूंकि साईं बाबा एक मुसलमान थे और मुसलमान भाई उनको सम्मानपूर्वक यहाँ से ले जाना चाहते हैं, तो ये मूर्ति मुसलमान भाइयों को सौंप दी जाए। वो अपने तरीके से ले जा करके उनके तरीके से जो करना चाहें वो करें। हमारे मंदिर का उसके बाद शुद्धिकरण कर दिया जाएगा। प्रशासन ने विवाद बढ़ता देख निकाला बीच का रास्ता। अब अलग मंदिर बनाकर स्थापित की जाएगी मूर्ति। 13 साल पहले बालाजीपुरम मंदिर में हुई थी स्थापना। अभी निर्णय जो हुआ है कि यह मूर्ति सम्मानपूर्वक जो यहाँ अनुयायी लोग आए हैं इनको हमारे हिंदू धर्म के अनुसार उनको सौंप दी जाए। तो ये निर्णय सही है? जी हाँ, उचित मानते हैं? मैं उचित मानता हूँ।